नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले कैबिनेट से जुड़े यूजीसी के जो नियम हैं उनके बारे में। तो कैबिनेट क्लियर्स बिल टू मर्ज यूजीसी, AICTE एंड NCTE लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट नेक्स्ट वीक, यानी कि इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा संसद में नेक्स्ट वीक में। तो आखिरकार न्यूज़ क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। जो कैबिनेट है उसने यूजीसी, AICTE और NCTE के विलय के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। अगले सप्ताह संसद में पेश होने की ये संभावना है। तो एक बार पूरा इंट्रो लेते हैं कि क्या है आखिरकार न्यूज़। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लिया है और उसमें विकसित भारत शिक्षा अधिनियम विधेयक को मंजूरी दे दी है। उसी के साथ ये बिल पहले हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। अब इसका उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा के नियमन को अधिक एकीकृत और प्रभावी बनाना है। बिल का नाम और मंजूरी क्या है? तो मंत्रिमंडल ने ये विधेयक मंजूर किया है जिसे अब विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल कहा जाएगा। ये विधेयक संसद में पेश किया जाना अभी बाकी है। उसी के साथ इसके क्या मोटिव है? 3 नियमों का इसमें स्थानांतरण किया गया है, यानी कि वर्तमान में भारत में जो यूजीसी है उच्च शिक्षा के लिए 3 अलग अलग नियामक है, जैसे कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इन तीनों को एक एकीकृत नियामक संस्था में बदलने का प्रस्ताव है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो नया सिंगल रेगुलेटर है वो क्या है? इस नए नियामक का मुख्य काम होगा शिक्षा संस्थानों के लिए नियम बनाना, मान्यता देना और पेशेवर मानकों जैसे कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है उनको तय करना इसका मुख्य काम होगा। हालांकि मेडिकल और लॉ कॉलेजों का दायरा इस रेगुलेटर में शामिल नहीं होगा। इसकी जो वित्तीय नियंत्रण यानी कि फंडिंग है वो फिलहाल शिक्षा मंत्रालय के पास ही रहेगी, नए रेगुलेटर के तहत नहीं आएगा। NEP 2020 से जुड़ाव, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, इससे 2020 की जो आई थी उससे इसका बड़ा गहरा जुड़ाव है। ये बड़ा बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के तहत प्रस्तावित सुधारों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शिक्षा नियमन को सरल और आधुनिक बनाना है। क्योंकि बढ़ती हुई AI टेक्निकल जनरेशन की 5G जनरेशन, 6G जनरेशन आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बदलाव आवश्यक हो जाते हैं। आगे की प्रक्रिया क्या है? तो अब ये बिल संसद में पेश किया जाएगा, जहां से पारित होने के बाद ही ये कानून के रूप में लागू होगा। हमारी पूरी न्यूज़ का कंक्लूजन है कि इस कदम से भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव आने वाला है। 3 अलग अलग नियामकों की जगह एक ही केंद्रीय संस्थान होगा जिससे नियमों का समन्वय होगा। तो जो कोई भी पॉलिसी होगी वो बनाने में आसानी होगी, क्योंकि तीनों अलग अलग में अगर बनाई जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा फंडिंग वगैरह इन सब का जो है एक तरीके से दोहराव होता है चीज़ों का। मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। मेडिकल और लॉ शिक्षा अलग रहेगी, जबकि अन्य सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर नया रेगुलेटर लागू होने वाला है। ये परिवर्तन NEP 2020 में सुझाए गए आधुनिक और एकीकृत शिक्षा नियमन के विजन को आगे बढ़ाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉच।